हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से अकाउंट्स की क्लास में। और आज आपका जो टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वाले चैप्टर में वो है हिडन गुडविल। तो क्या होती है हिडन गुडविल, कैसे आप इसे कैलकुलेट करते हो, आज की वीडियो में आपने यही सीखना है। तो ध्यान से सुनना बच्चों। हिडन गुडविल का मतलब यहाँ पे क्या है, जब भी नए पार्टनर की जो कैपिटल है और उसका जो प्रॉफिट में शेयर होता है उसके बेस पे गुडविल की वैल्यू लगाने के लिए कहा जाता है ना, तो उसी को आमतौर पे हिडन गुडविल का नाम जो है वो दे दिया जाता है। तो कैसे गुडविल की वैल्यू लगाएंगे, देखो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पे दो पार्टनर है आपके पास, ए और बी। ये पुराने पार्टनर है, इनकी कैपिटल गिवन है, कैपिटल आफ्टर all adjustment, capital after all adjustments। इसकी कैपिटल है 60,000 और इसकी कैपिटल है 30,000। यहां सी को एडमिशन दिया गया, उसका शेयर रखा गया 1/4 और वो कितनी कैपिटल लेके आया भला, सपोज करो वो कैपिटल लेके आया 40,000 रुपीज। इतनी कैपिटल वो लेके आया, ठीक है ना। तो जब भी आपको ये कहा जाए कि जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल और उसका जो प्रॉफिट में शेयर है, इन दोनों चीजों को बेस बना के आपने गुडविल निकालनी है, तो इसी को नाम दिया गया यहाँ पे हिडन गुडविल का, ठीक है ना। और आप ये मान के चलो बच्चों कि जब भी हिडन गुडविल का केस आएगा तो अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन ना हो तो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू। तो 1/4 शेयर के लिए गुडविल कितनी है, देखो कैपिटल कितनी है बच्चों, 40,000 है। तो आप यहाँ लिखोगे कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, कैपिटल फॉर 1/4 शेयर 40,000। कैपिटल फॉर 1 शेयर, जब आप कैपिटल फॉर 1 शेयर कैलकुलेट करते हो ना तो आपको पूरी फर्म की कैपिटल पता चल जाती है। ये उल्टा हो जाता है, देखो नीचे 1/4, ये 4/1 हो जाएगा। तो पूरी फर्म की कैपिटल ये होनी चाहिए, देखो 1,60,000। पूरी फर्म की कैपिटल का मतलब तीनों की टोटल कैपिटल, क्योंकि फर्म तीनों से मिलके बनती है ना। इनको इंडिविजुअली आपको मालूम है पार्टनर बोलते हैं और कुल मिला के क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। तो फर्म की कैपिटल कुल टोटल कितनी होनी चाहिए भला, 1,60,000 होनी चाहिए इस हिसाब से हो। और है कितनी, लेस प्रेजेंट कैपिटल, लेस प्रेजेंट कैपिटल ऑफ फर्म है कितनी प्रेजेंट कैपिटल, देखो ए की कितनी है, बी की कितनी है और सी की कितनी है। ए की देखो 60,000 है, बी की 30,000 है और सी की भी कितनी है 40,000 है। तो टोटल कुल मिला के इसका मतलब 60, 30, 90 और 41 30 है कैपिटल। इसका जो डिफरेंस है ये माइनस कर दीजिए। 30,000 रुपए जो है वो फर्म की क्या मान ली जाएगी, गुडविल मान ली जाएगी आपकी। ये है पूरी फर्म की गुडविल, ठीक है बच्चों। अब इस 30,000 में नए पार्टनर को अपना शेयर लेके आना होता है, सी का शेयर 30,000 इनटू में 1/4, तो कितना बच गया हमारे यहाँ, देखो 7,500। तो नए पार्टनर को गुडविल का अपना अमाउंट कितना लेके आना है, 7,500। अगर क्वेश्चन में कुछ बताना रखा हो कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लाया है या नहीं लाया है, तो हम ये मानेंगे कि वो कैश में नहीं लेके आया। तो क्या क्या जर्नल एंट्री पास होगी, देखो ऐसे केस में सबसे पहले वो कैपिटल लेकर आ रहा, तो कैपिटल लाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई बच्चों कैपिटल लाने की एंट्री 40,000, पहले भी पढ़ चुके हैं ये वाली एंट्री। अब आई बात गुडविल लाने की, तो वो नहीं लेके आया, तो आपने एंट्री पास करनी होती है सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट 7,500। उसके बाद टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप गुडविल के अमाउंट को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सैक्रिफाइसिंग क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन के अंदर सी अपना हिस्सा इनसे किस रेशियो में ले रहा है,
ये तो बता नहीं रखा क्वेश्चन में, ना ही न्यू रेशियो दे रखा। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सी ने अपना शेयर इन दोनों से ओल्ड रेशियो में लिया है, तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। यहाँ ओल्ड रेशियो क्या है ही, तो इक्वल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इक्वल। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है इस क्वेश्चन में। तो 3750 इस तरीके से आपने हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसकी जनरलिटी जो है वो पास करनी है। चलिए इसके एक दो और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, एक मैंने नोट कर लिया है। तो चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कैसे हिडन गुडविल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है। यहां देखो बच्चों, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो दे रखा है 3:2। तो पॉइंट है बस इतना ही कि ए और बी रेशियो 3:2, इतना सा था, ठीक है। इनकी कैपिटल दे रखी थी 1 लाख और 80,000, ये इनकी कैपिटल है 1 लाख और 80,000। अब हमारे पास ना जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 60,000, जनरल रिजर्व 60,000, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस दे रखा है आपका 30,000। डेबिट बैलेंस का मतलब समझते हो ना बच्चों, ये हमारे लिए लॉस होती है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि जो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होती है, इसको पुराने पार्टनर्स में बांटते हैं ओल्ड रेशियो के मुताबिक, इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते। इन्होंने सी को एडमिशन दिया, देखो यहाँ पे सी को एडमिशन दिया है, और जिस दिन सी को एडमिशन दिया उस दिन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दे रखा है आपका 70,000, ठीक है। सी ने इंट्रोड्यूस की कैपिटल 60,000 फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है कि उसकी गुडविल कितनी होगी, पूरी फर्म की गुडविल क्या होगी, और गुडविल का अमाउंट वो कैश में नहीं लेके आ रहा। चलिए तो सीखते हैं कैसे आपने सी की जो कैपिटल है और उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है उसके बेस पे गुडविल निकालनी है। तो करें शुरू। देखो यहाँ पे सी ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बच्चों, यहाँ पे 60,000 फॉर 1/5 शेयर। तो सबसे पहले आप इसके बेस पे ये पता करो कि पूरी फर्म की कैपिटल जो है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। तो हमारे पास कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कितनी है 1/5 शेयर के लिए, सी लेके आया 60,000। तो कैपिटल फॉर 1 शेयर, जैसे ही आप कैपिटल फॉर 1 शेयर करते हो बच्चों, ये पूरी फर्म की कैपिटल पता चल जाती है 60,000 इंटू 5/1। तो पूरी फर्म की कैपिटल है 3 लाख, ये है देखो आपकी, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि पहले से कैपिटल कितनी है, लेस प्रेजेंट कैपिटल, लेस प्रेजेंट कैपिटल। तो ए की कितनी, बी की कितनी और सी की कितनी। अब ए की कैपिटल देखो 1 लाख और बी की 80,000 तो ये दे रखी है 1 लाख और इसकी 80,000, ठीक है बच्चों। अब ये आपके पास देखो रिजर्व था 60,000, रिजर्व इन दोनों में ही बढ़ता है 3:2 में। तो इसका मतलब रिजर्व इसमें ऐड कर दोगे आप, कितना रिजर्व है 60,000 है, 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 36 और 24, ठीक हो गया बच्चों। रिजर्व बांटने से इनकी कैपिटल बढ़ जाती है। उसके बाद देखो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है 30,000, डेबिट बैलेंस, तो ये लॉस है, तो लॉस से कैपिटल क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 30,000 रुपए को आप 3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 18,000 और 12,000 ये लॉस है। लॉस बांटने से कैपिटल क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बांटने से इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। देखो तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 70,000, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, तो 42,000 इसमें ऐड हो जाएंगे और 28,000 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो देखो अब आपको पता चल जाएगी कि ए की कैपिटल कितनी है एक्चुअल में, बी की कितनी, और सी की तो यही है 60,000, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, राइट। तो ए की चेक करते देखो कैपिटल 1 लाख प्लस 36,000, 136
प्लस 42, 136 प्लस 42, 178 हो गई टोटल, माइनस 18,000। तो इसकी कैपिटल है बच्चों 1,60,000, 1,60,000। अब इसकी कैपिटल पता करो, 80 प्लस 24, ये हो गई बच्चों आपकी 104, 1,04,000, 132 माइनस 12, 120। तो इसकी कैपिटल है 120। ठीक हो गया बच्चों ये वाला। तो टोटल करके देख लेते हैं। तो पूरी फर्म की कैपिटल पहले से ही लगी हुई है 3,40,000। ये तो ज्यादा हो गई 340, काम खराब हो गया हमारा। तो डू इट अगेन। ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो हिडन गुडविल का ही है। कभी कभी एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। तो ये कैसे करना है, देखो यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर दे रखे हैं, इनकी ना एसेट्स बता रखी है फर्म की 10 लाख और लायबिलिटीज दे रखी है 4 लाख। याद है 11th स्टैंडर्ड में आपने एक फॉर्मूला सीखा था कैपिटल का, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो एसेट्स अगर 10 लाख हो, लायबिलिटीज 4 लाख हो, तो इसका मतलब फर्म की कैपिटल जो है वो 6 लाख है। यहाँ फर्म का मतलब ए और बी से है ना। अब इन्होंने किसको एडमिशन दिया, सी को एडमिशन दिया, उसका शेयर रखा गया 1/5 और वो कितनी कैपिटल लेके आया, 3 लाख रुपीस कैपिटल के लेके आया। आपसे कहा गया गुडविल की वैल्यू जो है वो निकालो। अब गुडविल की वैल्यू अभी तक आपने सीखी थी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से, इसमें तो कुछ कह ही नहीं रखा कौन से मेथड से निकाले। तो ऐसी कंडीशन में ना उसकी जो कैपिटल होती है और उसका जो प्रॉफिट में शेयर होता है नए पार्टनर का, उसके बेस पे गुडविल निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसको तो आप गुडविल निकालने का कैपिटल मेथड भी कह सकते हो, है ना। तो यही तो हिडन गुडविल है यहाँ पे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे हिडन गुडविल इस केस के अंदर, देखो 1/5 शेयर के लिए कैपिटल है 3 लाख, तो यहां लिखो आप कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, ये होगी देखो आपकी 3 लाख। तो कैपिटल फॉर 1 शेयर, अब जैसे ही आप कैपिटल फॉर 1 शेयर करोगे बच्चों, ये आपको पूरी फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। पूरी फर्म का मतलब यहां पे, पूरी फर्म का मतलब इसमें ए बी और सी भी इंक्लूड है, तीनों की कैपिटल। तो ये 15 लाख रुपए होनी चाहिए। अब इसमें से प्रेजेंट कैपिटल माइनस कर दीजिए आप, लेस प्रेजेंट कैपिटल। प्रेजेंट कैपिटल कितनी है देखो, ए और बी की तो अभी हमने पता की थी कि ये एसेट्स है और ये लायबिलिटीज है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके देख लो आप। एसेट्स थी 10 लाख और लायबिलिटीज थी 4 लाख, तो इसका मतलब 6 लाख कैपिटल थी ए और बी की, है ना। ये कैपिटल थी आपकी ए और बी की, कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अब सी की कैपिटल कितनी है देखो, जो सी लेके आए वो लेके आया 3 लाख, तो इसका मतलब प्रेजेंट कैपिटल हो गई फर्म की 9 लाख रुपीस। अब 15 में से 9 माइनस कर दो, 6 लाख रुपए आपकी फर्म की क्या मान ली जाती है, गुडविल मान ली जाती है। इसमें से सी को अपना हिस्सा लेके आना होता है, 6 लाख इंटू में 1/5, तो 1,20,000 रुपए उसने लेके आने थे जो वो नहीं लेके आया। तो आपसे अगर कहा जाए कि इस क्वेश्चन में आप हमें एंट्री पास करके दिखा दीजिए कौन कौन सी होगी, तो पहली एंट्री तो होगी कैपिटल लाने की 3 लाख रुपए। तो क्या एंट्री पास करेंगे हम यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये लेके आया वो 3 लाख रुपए। उसके बाद गुडविल जो नहीं लेके आया वो कैश में 120 लेके आने थे उसने, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 1,20,000 और इसको सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए और बी में। इनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या माना जाएगा, जब क्वेश्चन में ये ना बता रखा हो कि
सी अपना हिस्सा इनसे किस रेशो में ले रहा है, तो ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग होता है। यहाँ तो ओल्ड रेशो नहीं लिखा मैंने, तो इक्वल माना जाएगा ओल्ड रेशो, ठीक है। तो आप इसको 60,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए एक क्वेश्चन और सीखते हैं हिडन गुडविल का। तो बच्चों ये एक और एग्जांपल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए हिडन गुडविल का केस। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए और बी देखो दो पार्टनर है यहाँ पे, इनका रेशियो है 3:2। अब इनकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख और 80,000। तो इसकी कैपिटल 1 लाख है, इसकी 80,000 है। अब क्या हुआ आगे देखो कि जनरल रिजर्व का बैलेंस भी दे रखा है 60,000। तो ये इनकी जो कैपिटल है ना बिफोर एडजस्टमेंट है इसका मतलब, ठीक है ना। जैसे पिछला जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें लिखा था मैंने कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि उसमें आपने सारे रिजर्व ट्रांसफर कर दिए, जो भी कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था या लॉस था वो एडजस्ट कर लिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आपने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद जो कैपिटल आती है ना वो होती है कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब इसमें जनरल रिजर्व अलग दिया हुआ है ना, P&L का डेबिट बैलेंस अलग दिया हुआ, तो इसका मतलब ये जो कैपिटल है ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है, यानी कि एडजस्टमेंट से पहले की कैपिटल। ना इसमें रिजर्व एडजस्ट हुआ, ना कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस घटाया गया, ठीक है ना। तो 1 लाख इसकी कैपिटल है और 80,000 इसकी कैपिटल है। जनरल रिजर्व गिवन था आपके पास 60,000 और P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है बच्चों यहाँ पे 30,000। डेबिट बैलेंस का मतलब आप समझते हो ना क्या होता है, ये लॉस है आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। ये हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था, आप देख लेना उसको। अब सी को इन्होंने एडमिशन दिया और जिस दिन सी को एडमिशन दिया रिवैल्यूएशन किया असेट्स और लायबिलिटी का, तो प्रॉफिट दे रखा है 70,000। रिवैल्यूएशन हमें करना पड़ता है, यहाँ पे मैंने उसका प्रॉफिट मान लिया 70,000 है। सी कितनी कैपिटल लेके आया देखो 60,000 लेके आया है और उसका शेयर है 1/8, ठीक है। आपसे कहा गया है कि गुडविल का अमाउंट वो कैश में नहीं लेके आ रहा और आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल पूरी फर्म की, वो भी किसके बेस पे, सी की जो कैपिटल है यानी 60,000 और उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है यानी कि 1/8, इसके बेस पे आपने गुडविल की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो जब भी नए पार्टनर की कैपिटल और उसका जो प्रॉफिट में शेयर होता है उसको बेस बना के गुडविल निकालने के लिए कहा जाए तो इसी को तो हिडन गुडविल मान के चल रहे ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो हम यहाँ पे, तो सी की कैपिटल देखो 60 है और उसका शेयर 1/8 है। तो यहां लिखोगे आप कैपिटल फॉर 1/8 शेयर, 1/8 शेयर। कितनी कैपिटल देखो 1/8 शेयर के लिए 60,000 और फिर कैपिटल फॉर 1 शेयर कर लेते हैं हम 60,000 इंटू 8/1 रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 4,80,000 पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। देखो यहां पूरी फर्म की कैपिटल मतलब तीनों की कुल टोटल कैपिटल ए बी और सी की, और है कितनी इनकी लेस प्रेजेंट कैपिटल, लेस प्रेजेंट कैपिटल। तो चेक कर लेते हैं प्रेजेंट कैपिटल है कितनी, ए की कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है। तो इनकी ओपनिंग कैपिटल तो देखो ए बी सी की थी 1 लाख और 80,000, इसकी थी 1 लाख और इसकी थी 80,000, ठीक है। अब रिजर्व जो है ना आपने इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देने, रिजर्व क्या करते हैं दोनों में बांट देने। रिजर्व जब बांटोगे तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो चेक करो देखो रिजर्व कितने हैं, 60,000 का रिजर्व है, तो 60,000 को 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो कितना आएगा देखो, मैं यहां पे कर रहा हूं 60,000 3:2 36 और 24, तो 36 इसको मिलेंगे और 24 इसको मिलेंगे। देखो तो इससे इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद डेबिट बैलेंस दे रखा है P&L का 30,000। ये डेबिट बैलेंस जो है ना ये लॉस होती है,
लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल कम हो जाती है, तो 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करो ओड रेशियो में। 18,000 और 12,000, तो इससे इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमने क्या कर देना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। फिर आपके पास देखो जिस दिन सी को एडमिशन दिया, प्रॉफिट फिर दे रखा है रिवैल्यूएशन का, तो ये प्रॉफिट से इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो आप इसको 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 70,000 को, 70,000 ओड रेशियो में, 3:2 में, तो 42,000 इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी और 22,000 इसमें ऐड, तो 28,000। अब देखो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1 लाख प्लस 36, 136 प्लस 42, 136 प्लस 42,000, 178 हो गई टोटल, माइनस में 18,000, तो इसकी कैपिटल है 160। इसे कहते हैं देखो कैपिटल आफ्टर ओन एडजस्टमेंट। पिछले क्वेश्चन में ये गिवन थी सीधा कैपिटल आफ्टर ओन एडजस्टमेंट, इसमें आपने कैलकुलेट की होगी, ठीक है ना। वैसे तो पूरा कैपिटल अकाउंट बना के कैलकुलेट करना होता है, वो हम आगे सीखेंगे। फिर इसकी कैपिटल चेक करो, 80,000 प्लस 24, 1,04,000 प्लस 28, 132 माइनस 12, इसकी कैपिटल है 120, 1,20,000। और सी की तो जो है कैपिटल 60,000 वो है। तो प्रेजेंट कैपिटल कितनी हो गई देखो फर्म की, 160 और 120, 280 प्लस 60, 340 हो गई। इसका डिफरेंस जो है वो क्या मान लिया जाता है, गुडविल जो है वो मान लिया जाता है। 8 माइनस 4 है ना, 4 माइनस 3 1, तो 1,40,000 जो है वो फर्म की गुडविल आ गई। अब इसमें से नए पार्टनर को अपना शेयर लेके आना होता है, 140 इंटू 1/8, तो कितने रुपए लेके आने थे, इसका मतलब इसे 140 इंटू 1/8, 17,000 और 500 इसे अमाउंट लेके आना था। और ये गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आया, तो क्या एंट्री पास करोगे आप इसकी, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, 2 इज कैपिटल अकाउंट और 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। 17,500 को आप इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दोगे। तो ये है बच्चों हिडन गुडविल का पॉइंट आपके पास। तो वीडियो को देखिए ध्यान से, इसको समझने की कोशिश कीजिए, राइट। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।